हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से ए वाई फाई ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जीके के आपके लिए टॉप 25 क्वेश्चन मैं इसमें कराने वाला हूं, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम एसएससी का एग्जाम हो या फिर रेलवे का एग्जाम हो या फिर आपका पुलिस कांस्टेबल से संबंधित एग्जाम हो या फिर आप स्टेट से संबंधित किसी एग्जाम हो, सभी के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए क्वेश्चनों को शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ में। पहला प्रश्न है, कलसुबाई शिखर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। दोस्तों यह जो शिखर है दोस्तों किस राज्य में स्थित है, याद रखना है आपके महाराष्ट्र राज्य में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका इस प्रश्न का सही आंसर होगा। साथ ही साथ दोस्तों आप क्वेश्चनों का आंसर लगाते रहें, कमेंट में आप अंत में बताएं दोस्तों कमेंट में 25 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। दोस्तों बताएं किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखें दोस्तों शुक्र ग्रह को, दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सी हो जाएगा। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के रूप में माना जाता है। इसका कारण क्या है दोस्तों, क्योंकि इसका माप जो जो दोस्तों शुक्र ग्रह है, इसकी माप और आपकी दोस्तों साथ ही इसका आकार दोनों की यदि बात करें तो ये बहुत हद तक पृथ्वी से मिलता जुलता है। दोस्तों याद रखना है यह किससे, पृथ्वी से मिलता जुलता है। इसी संरचना हेतु इसे क्या कहा जाता है, समान रूप इसमें दिया गया है। याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखें। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट से होता है। बताएं दोस्तों कौन सी नदी का उद्गम है जो पश्चिमी घाट से होता है। दोस्तों यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो याद रखना दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा, मांडवी नदी। दोस्तों याद रखना है, सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का याद रखें सभी फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों याद रखें मांडवी नदी को जिसे क्या कहा जाता है, महादायी नदी भी कहा जाता है। दोस्तों इसे किस नाम से जानते हैं, महादायी नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है। दोस्तों दोनों नाम को आपको याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। दोस्तों साथ ही याद रखना है दोस्तों ये किन किन राज्यों के बीच में बहती है। दोस्तों ये नदी जो मांडी नदी है दोस्तों याद रखना है, यह नदी दोस्तों आपके किन किन राज्यों के अंदर बहती है। तो याद रखें दोस्तों आपका गोवा हो गया, साथ ही दोस्तों आपका महाराष्ट्र में, और दोस्तों याद रखना आपके कर्नाटक राज्य में, जो आपका कर्नाटक राज्य है दोस्तों इन सभी के अंदर ये बहती है। इन सभी को आपको याद रखना है। दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न क्या है देखिए, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ध्वनि की गति सबसे तेज अधिक होती है। दोस्तों किस पदार्थ के अंदर ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। दोस्तों याद रखना, देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम में। दोस्तों याद रखना है, ऑप्शन बी आपका सी हो जाएगा। एल्युमिनियम के अंदर दोस्तों पदार्थ ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़े, अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों सभी क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप आंसर जरूर लगाएं। अपना स्कोर कार्ड लास्ट में बताएं दोस्तों कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किला हैदराबाद में कुतुब शाही राजवंश की प्रमुख राजधानी था। दोस्तों कुतुब शाही जो राजवंश है उसकी प्रमुख राजधानी था। दोस्तों बताएं कौन सा किला था। दोस्तों याद रखना दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, गोलकोंडा किला। याद रखना दोस्तों गोलकोंडा किला है दोस्तों, यह आपका ऑप्शन नंबर सी, इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। दोस्तों याद रखें, दोस्तों याद रखें गोलकोंडा है दोस्तों, यह किला दोस्तों आपका कौन सी सदी का, 13वीं शताब्दी का है। दोस्तों याद रखना है 13वीं शताब्दी का काकतीय राजवंश द्वारा बनाया गया था। दोस्तों यह किस राजवंश के द्वारा बनाया गया था, काकतीय राजवंश के द्वारा इसे बनाया गया था। सभी पॉइंटों को याद रखना है दोस्तों, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न क्या है देखिए, प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। यह क्वेश्चन दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, आपके याद रखें काफी एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। ये अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण के रूप में याद रखें, यह दोस्तों आपका कब मनाया जाता है, तो याद रखना 16 सितंबर, सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। याद रखें सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा, प्रश्न का याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न क्या है देखिए, प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा ब्रायोफाटा एक सामान्य प्रकार है। ब्रायोफाटा एक सामान्य प्रकार है दोस्तों, याद रखना है इसका आंसर हो जाएगा क्या, मर्चेंटिया। ऑप्शन नंबर डी आपका सी हो जाएगा, मर्चेंटिया। याद रखना दोस्तों डी ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली असम से संबंधित है। दोस्तों काफी बार आपने इस क्वेश्चन को सुना होगा, असम से कौन सी नृत्य शैली संबंधित है। दोस्तों यह क्वेश्चन आपसे
काफ़ी बार एग्जाम पूछा जाता है। तो याद रखना दोस्तों यह किससे दोस्तों आपके ध्यान दें कालबेलिया, बेहू, भागड़ा और कत्थक, इनमें से आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका क्या, बेहू आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी याद रखना है, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। साथ ही दोस्तों याद रखना है असम के जो और लोक नृत्य दोस्तों उनका नाम भी याद रखना दोस्तों। आपको देखिए बगरुब्बा हो गया, आपका भोरट नृत्य होगा, झूमर नृत्य, ये सभी दोस्तों कहाँ के हैं, आपके असम के लोक नृत्य दोस्तों आपको याद रखना है। कली गोपाल हो गया, अंकिया नाट, ये सभी आपके असम के लोक नृत्य हैं, सभी को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो दोस्तों सबसे लंबी है, आपसे पूछा गया है। तो देखिए याद रखना अंतर्राष्ट्रीय सबसे लंबी दोस्तों भारत और बांग्लादेश की है दोस्तों, याद रखें किसकी, भारत और बांग्लादेश की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है दोस्तों सबसे लंबी है। देखिए याद रखें बांग्लादेश की, देखिए सबसे पहले आपकी बांग्लादेश, इसकी कितनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है दोस्तों, याद रखना है 4996.7 किमी, याद रखें इतना किलोमीटर दोस्तों यह आपकी बांग्लादेश की है। दोस्तों याद रखें आपके चीन के साथ कितने लगता है, चाइना के साथ में भारत की कितनी लगती है दोस्तों, याद रखना है 3488 किलोमीटर, याद रखें। अब दोस्तों याद रखें आपको पाकिस्तान के साथ में कितनी लगती है दोस्तों, याद रखें पाकिस्तान के साथ में लगती है 3323 किमी दोस्तों, आपके पाकिस्तान के साथ में लगती है, याद रखें। इसी प्रकार से याद रखना है दोस्तों नेपाल के साथ में, देखिए याद रखें नेपाल के साथ में कितनी लगती है दोस्तों, नेपाल के साथ में दोस्तों 1751 किलोमीटर, कितनी है 1751 किलोमीटर किसके साथ है, नेपाल के साथ में दोस्तों। और नेक्स्ट आता है आपका म्यांमार के साथ में, याद रखना म्यांमार की इंपॉर्टेंट दोस्तों काफ़ी बार पूछी जाती है, म्यांमार के साथ में दोस्तों लगती है 1643 किलोमीटर, कितनी 1643 किलोमीटर, याद रखना है। आगे देखें नेक्स्ट है दोस्तों आपकी, आगे जो है आपकी भूटान के साथ में देखते हैं। भूटान आपने देखा, भूटान के साथ में जो भारत की सीमा लगती है 699 किलोमीटर, कितना 699 किलोमीटर दोस्तों भूटान के साथ में लगती है। लास्ट है दोस्तों आपका अफगानिस्तान, सभी का आपको याद रखना है दोस्तों अफगानिस्तान के साथ में कितनी लगती है 106 किमी दोस्तों, याद रखना है 106 किलोमीटर दोस्तों अफगानिस्तान के साथ में लगती है। और आपकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी दोस्तों किसके साथ में, बांग्लादेश के साथ में, सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ में, याद रखें सभी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना दोस्तों, याद रखें। चलिए आगे बढ़ें, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रश्न है क्या है, निम्नलिखित में से किस तिथि पर उत्तरीय अयनांत समर सोलिस्टिस होता है दोस्तों। आपको बताना है दोस्तों किस तिथि पर उत्तरीय अयनांत समर सोलिस्टिस होता है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों, क्या आंसर जगह इसका, तो याद रखना दोस्तों यह कब होता है दोस्तों, यह होता है आपका 21 जून को, याद रखना है कब 21 जून को, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा 21 जून, याद रखना डेट को। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है दोस्तों देखिए इनमें से कौन सी किताब रस्किन बॉन्ड ने लिखी है, रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई किताब कौन सी है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इट्स ए वंडरफुल लाइफ, यह किताब दोस्तों रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों साथ ही याद रखना रस्किन बॉन्ड की अन्य जो किताब हैं उनका नाम याद रखना, एग्री रिवर हुआ, द ब्लू अम्ब्रेला, द रूम ऑन द रूफ, ये सभी किताबें दोस्तों किसकी हैं, आपकी रस्किन बॉन्ड की हैं। या फिर आपका हुआ फनी साइड अब, ये भी आपकी रस्किन बॉन्ड की है। सभी किताबों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रश्न क्या है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा किण्वक यानी कि जिसे एंजाइम वसा को तोड़ने में मदद करता है, कौन सा किण्वक या एंजाइम है जो वसा को तोड़ने में दोस्तों मदद करता है, क्या आंसर हो जाएगा इसका, याद रखना है आपका सही आंसर हो जाएगा लाइपेज, ऑप्शन नंबर ये आपका सी हो जाएगा लाइपेज, आपका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न का। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी मणिपुर राज्य की एक भारतीय युद्ध कला है, मणिपुर राज्य की एक भारतीय युद्ध कला दोस्तों किसकी है, तो याद रखें दोस्तों इसका आंसर होगा थांगटा, जो थांगटा है दोस्तों यह आपकी मणिपुर राज्य की एक भारतीय युद्ध कला है दोस्तों, याद रखना है। दोस्तों आपकी ये कलारीपट्टू, ये कलारीपट्टू दोस्तों यह किस राज्य की है, यदि आपसे पूछ लिया जाए तो यह किस राज्य की है दोस्तों, याद रखना है केरल की, कौन सा राज्य है, केरल राज्य की है दोस्तों, याद रखना है केरल राज्य आपको याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रश्न है चोल वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था। देखिए हिस्ट्री में मैं आपके लिए कराया है दोस्तों इस क्वेश्चन आपका, चोल वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था दोस्तों, याद रखना है राज प्रथम, ऑप्शन नंबर बी आपका सी हो जाएगा राज प्रथम दोस्तों, बी ऑप्शन आपका प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न है बास्केटबॉल खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, बास्केटबॉल टीम में दोस्तों याद रखना कितने खिलाड़ी होते हैं एक टीम में, याद रखना दोस्तों 5 खिलाड़ी आपके बास्केटबॉल टीम में होते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन याद रखें।
देखिए दोस्तों, बास्केटबॉल से संबंधित ही दोस्तों बेसबॉल में यदि आपसे पूछ ले जाए बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों? 9 होते हैं, याद रखें। रग्बी फुटबॉल में कितने होते हैं दोस्तों? आपके 15 होंगे रग्बी फुटबॉल में, याद रखें। पोलो की बात करें, पोलो में कितने होते हैं दोस्तों? 4 खिलाड़ी होते हैं, सभी इंपॉर्टेंट दोस्तों। वाटर पोलो की बात करें, वाटर पोलो इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों? सभी को आपको याद रखना है। वाटर पोलो के अंदर होते हैं दोस्तों आपके 7, खो-खो में होते हैं 9, कबड्डी में आपको पता होगा दोस्तों 7 होते हैं कबड्डी में। हॉकी में कितने होते हैं चलिए बताएं, हॉकी के अंदर कितने होते हैं बताइए, हॉकी में कितने होते हैं दोस्तों बताएं। हॉकी के अंदर होते हैं 11 खिलाड़ी, याद रखना है। फुटबॉल में दोस्तों कितने होते हैं? फुटबॉल में भी कितने हुए? 11। और क्रिकेट में भी आपके कितने होते हैं? क्रिकेट में भी 11 खिलाड़ी होते हैं दोस्तों, याद रखना है। सभी को इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न है दोस्तों, पुस्तक योर बेस्ट डे इज टुडे किसके द्वारा लिखी गई? दोस्तों बताना है, यह पुस्तक योर बेस्ट डे इज टुडे, यह पुस्तक दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई है? तो याद रखना दोस्तों, यह पुस्तक दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई है? अनुभव खेर ने यह पुस्तक को लिखा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। साथ ही दोस्तों देखिए अन्य पुस्तक है पंचतंत्र, जो आपकी दोस्तों पंचतंत्र नामक जो पुस्तक है, यह किसके द्वारा लिखी गई है? विष्णु शर्मा। किसने लिखा दोस्तों? विष्णु शर्मा के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है, याद रखें। यदि आपसे पूछ लिया जाए मधुशाला पुस्तक का, मधुशाला अन्य पुस्तकों के नाम मैं आपको लिखा रहा हूं दोस्तों, मधुशाला पुस्तक को किसने लिखा है? तो याद रखना है, इस पुस्तक को लिखा है दोस्तों हरिवंश राय बच्चन ने। हरिवंश राय बच्चन ने दोस्तों ये पुस्तक को लिखा है, याद रखना है दोस्तों। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन नगर कच्छ के रन में खदर बेत पर स्थित था और इसे 3 भागों में बांटा गया? बताएं दोस्तों कौन सा था, आपको बताना है। जिसे 3 भागों के अंदर बांटा गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा आपका धौलावीरा। क्या आंसर हो जाएगा? धौलावीरा आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, याद रखें। और साथ ही दोस्तों याद रखना, देखिए हड़प्पा कालीन दोस्तों याद रखें, ये आपके सिंधु घाटी सभ्यता के 2 स्थल हैं। सिंधु घाटी जो सभ्यता है दोस्तों, उसके ये 2 स्थल हैं दोस्तों, याद रखना है। सिंधु के हैं, एक तो है आपका हड़प्पा और दूसरा है दोस्तों आपका कौन सा है? दूसरा है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, दोनों को आपको याद रखना है दोस्तों। सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आपका सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न है, कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग की पेशीय संरचना होती है, उसे हम क्या कहते हैं? तो याद रखें, तो जिसे हम क्या कहेंगे? परितारिका, यानी कि आइरिस कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? आइरिस यानी कि परितारिका दोस्तों, याद रखना है। सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा प्रश्न का, याद रखें। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात पर बनती है? उस नदी का नाम बताना है जो आपके धुआंधार जलप्रपात पर बनती है दोस्तों, याद रखना है। नर्मदा नदी हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर ए, याद रखना दोस्तों, नर्मदा नदी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है निम्न में से कौन पंजाब घराने के एक जाने माने तबला उस्ताद हैं? पंजाब घराने के दोस्तों आपसे पूछा गया है, एक जाने माने तबला उस्ताद हैं दोस्तों, याद रखना। इसका आंसर हो जाएगा अल्लाह रखा। क्या आंसर हो जाएगा? अल्लाह रखा दोस्तों, याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा प्रश्न का, याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो याद रखें दोस्तों, यह खिताब दोस्तों किसके द्वारा जीता गया था? ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का पुरुष एकल का खिताब दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आप स्टार लगा लें दोस्तों इस क्वेश्चन को। यह दोस्तों आपके नोवाक जोकोविच के द्वारा इसको जीता गया था, याद रखना है। नोवाक जोकोविच के द्वारा इस पुरुष एकल का जो खिताब है ऑस्ट्रेलिया ओपन का, यह जीता था दोस्तों। ये कहाँ से हैं दोस्तों? नोवाक जोकोविच, याद रखना है। ये कहाँ से खेलते हैं? सर्बिया से हैं। किस देश से हैं दोस्तों? सर्बिया से खेलते हैं दोस्तों, याद रखना है। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। यदि आपसे पूछ लिया जाए, देखिए अब देखिए आपको याद रखना है, आपसे पूछा जाए महिला एकल का खिताब दोस्तों आपसे पूछा जाए किसने जीता है दोस्तों, याद रखना है। यह ए सबलेका के द्वारा जीता गया है दोस्तों, महिला एकल का खिताब, याद रखना है। ये कहाँ की है दोस्तों, याद रखना है। ये आपकी बेलारूस, सभी को आपको दोस्तों नोट डाउन कर लेना, बेलारूस की है दोस्तों, याद रखना है। यदि आपसे पूछ लिया जाए पुरुष युगल का, ये तो एकल का था, यदि पुरुष युगल का पूछा जाए तो जे केबुलर और आर
हिजिकाता ऑस्ट्रेलिया के हैं दोस्तों, याद रखना इन्होंने ये जूता है। यदि आपसे महिला युगल का पूछा जाए तो महिला युगल के नाम याद रखना जो बी क्रेजिकोवा और दूसरा नाम है के सिनियाकोवा दोस्तों, याद रखना है। इसका आंसर आपका सही आंसर होगा बी ऑप्शन। सभी पॉइंटों को याद रखें। आगे बढ़ने अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न है भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है। इसका आंसर देना है दोस्तों, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है। मैंने दोस्तों आपके संविधान की क्लास में इस क्वेश्चन को कराया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत का महान्यायवादी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न का याद रखना क्या हो जाएगा, भारत का महान्यायवादी दोस्तों, याद रखना है इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब आपको बताना है दोस्तों, भारत के महान्यायवादी का किस संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महान्यायवादी के पद के बारे में इसमें जानकारी दी गई है, किस अनुच्छेद में। तो याद रखना दोस्तों, आपका आर्टिकल कौन सा है दोस्तों, 76 में। आर्टिकल 76 में दोस्तों यह जानकारी दी गई है कि भारत का एक सर्वोच्च अधिकारी होगा, यानी कि महान्यायवादी के रूप में दोस्तों भारत का महान्यायवादी होगा अनुच्छेद 76 के अनुसार, याद रखना है। इसकी दोस्तों महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, इस महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा इसे नियुक्त किया जाता है, याद रखना है। और शपथ भी दोस्तों राष्ट्रपति ही दिलाता है, याद रखना है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ें। साथ ही दोस्तों याद रखें, इस महान्यायवादी का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, जिस प्रकार से दोस्तों आपके प्रधानमंत्री का होता है, राष्ट्रपति का होता है, इस प्रकार से इस महान्यायवादी का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है दोस्तों। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ये भारत का न्यायवादी अपना कार्य करता है दोस्तों, याद रखें। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न है, भारत गणराज्य के किस नागरिक को वर्ष 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों किसे सम्मानित किया गया, तो याद रखना कैलाश सत्यार्थी को। आपसे पूछा गया है भारत गणराज्य किस नागरिक को नोबेल शांति के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2014 में दोस्तों, याद रखना है आंसर हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न तो निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप कर्नाटक से संबंधित नहीं है। नेगेटिव क्वेश्चन पूछा गया, कर्नाटक से संबंधित नहीं है दोस्तों। कौन सा नृत्य रूप कर्नाटक से संबंधित नहीं दोस्तों, याद रखें इसका आंसर हो जाएगा आपका रऊफ है दोस्तों, यह आपका इससे संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और आज का इस अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, बताएं क्या आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश ICC 2027 ओडीआई विश्व कप के सह मेजबानों में से एक नहीं है। कौन सा है दोस्तों जो नहीं है, उससे आपसे पूछा गया है। बाकी आपके इसमें 3 हैं, एक आपका नहीं है दोस्तों। तो फ्रेंड्स याद रखना है इसका सही आंसर क्या जाएगा, 2027 का जो ICC ODI है दोस्तों विश्व कप है, वह दोस्तों जिसका मेजबान कौन सा नहीं है, याद रखना दोस्तों आपका केन्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, केन्या दोस्तों इसका नहीं है, याद रखें ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आपको याद रखना दोस्तों, देखिए आपका है 13वां ICC है, 13वां ICC ODI है दोस्तों, यह जिसका विश्व कप दोस्तों 2023 का यह कहाँ होगा दोस्तों, याद रखना यह कहाँ पर होगा, अपने इंडिया में होगा। कहाँ पर, भारत में यह दोस्तों होगा, याद रखें। अब आगे नेक्स्ट याद रखना दोस्तों, आपका है 14वां दोस्तों, यह जो आपका यह ICC 2027 ODI विश्व कप जो है दोस्तों, यह कितना है, 14वें नंबर का होगा दोस्तों। यह 2027 में यह कितने नंबर का है, यह दोस्तों आपके कितने नंबर का, 14वें नंबर का है दोस्तों, याद रखें 14वां नंबर का है। अब आगे नेक्स्ट है दोस्तों, याद रखें आपका 15वां, यदि आपसे पूछ लिया 15वां ICC ODI विश्व कप है दोस्तों, यह आपके 2031 में होगा, याद रखें। और दोस्तों किन देशों में होगा, याद रखें दोस्तों आपका भारत होगा, एक तो भारत और बांग्लादेश, इन 2 देशों में होगा दोस्तों, याद रखें। और 2023 का तो भारत में होगा ही निश्चित है दोस्तों, याद रखना है। सभी पॉइंटों को याद रखना है दोस्तों। ये थे आज के क्वेश्चन आपके लिए, जीके के टॉप 25 क्वेश्चन दोस्तों, आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आपको दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। इसी प्रकार की वीडियो आपको रोजाना मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।